आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और शानदार एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा। आप सभी लोगों के सहयोग और कोऑपरेशन से लीगल एंड सोशल अवेयरनेस यूट्यूब चैनल में 2,70,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि यह सहयोग आपका इसी तरीके से आगे भी मिलता रहेगा और ये कारवां बढ़ता रहेगा। एक और आपसे बताना चाहूँगा एक बात, और उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। इस जो पिछला साल गया 2024, तो उस साल के जाते जाते आखिरी महीने की आखिरी तारीख के एक दिन पहले 1 करोड़ व्यूज पूरे चैनल में हो चुके थे, 10 मिलियन व्यूज। तो इन सभी के लिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप जानते हैं कि किसी भी क्रिमिनल मामले में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है पीड़ित पक्ष की। पीड़ित मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा या जिस पक्ष के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके साथ अपराध हुआ है, तो उस पक्ष यानी वादी मुकदमा जिसको कंप्लेनेंट बोलते हैं, उसकी अक्सर ये शिकायत रहती है और पीड़ा रहती है कि जो विवेचक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आईओ, वह मामले की विवेचना निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे मामले में इतने दिन हो गए एफआईआर लिखे हुए, आईओ ने अभी तक विटनेसेस के 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए। आपको पता है सीआरपीसी जो जुलाई से पहले तक कानून चालू था, 161 के तहत स्टेटमेंट आईओ रिकॉर्ड करता था। सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस आने के बाद 180 बीएनएसएस के तहत ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये शिकायत रहती है कि आईओ गवाहों के बयान नहीं ले रहा है, कोई चीज़ अगर रिकवर करनी है तो उसकी रिकवरी नहीं कर रहा है, एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं कर रहा है, अभियुक्तों के साथ मिल करके पक्षपातपूर्ण विवेचना कर रहा है। तो इस तरीके की शिकायतें अक्सर की जाती हैं और यह कंप्लेन रहती है वादी पक्ष को। तो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा अक्सर ये पूछा जाता है कि विवेचना अगर सही ढंग से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ना कर रहा हो, अगर वो अभियुक्तों से मिल गया हो, पक्षपातपूर्ण विवेचना कर रहा हो, तो इसके लिए हम आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ क्या कर सकते हैं? क्या कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि आईओ के खिलाफ निष्पक्ष विवेचना ना करने पर उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जा सके? आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोविजन को देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। इंडियन पेनल कोड में एक महत्वपूर्ण सेक्शन था 166A। 166A में यह कहा गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कानून की अवज्ञा करता है, कोई डायरेक्शन जो लॉ के द्वारा दिया गया है, अगर उसका पालन नहीं करता, उसको डिसओबे करता है, तो 166A इंडियन पेनल कोड को 3 सबसेक्शन में डिवाइड किया गया है, A, B, C। तो जो सबसेक्शन B है उसमें इन्वेस्टिगेशन के मैनर की बात कही गई है कि अगर पब्लिक सर्वेंट, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक पब्लिक सर्वेंट है, तो 166A IPC B में कहा गया था कि अगर पब्लिक सर्वेंट जिस मैनर से इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही गई है, अगर वो नहीं करता, तो यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। अब जुलाई 2024 के बाद आपको पता है कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए कानून लागू हो गए हैं। आईपीसी के स्थान पर बीएनएस, भारतीय नागरिक न्याय संहिता, और सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो आईपीसी का सेक्शन था 166A, उसकी जगह पर बीएनएस का सेक्शन हो गया है 199। 166A का सबसेक्शन बी था, अब बीएनएस में हो गया है 199 का सबसेक्शन बी। बाकी प्रोविजन वही है, बाकी बातें वही कही गई हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्रिमिनल केस में पक्षपातपूर्ण विवेचना कर रहा है, तो आप पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन देकर के उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कह सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे सबूत हैं कि आप साबित कर देते हैं प्राइमा फेसाई कि ये इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ 199B बीएनएस के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। और इस अपराध में, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है,
मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ का है, नॉट लेस देन 6 मंथ, और 2 साल तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है। ये तो थी दोस्तों प्रोविजन की बात। अब एक विवेचना से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट का है, सकेरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं कि सकेरी वासु के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया था। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में जो केस पहुंचा सकेरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें यह डिस्कस किया गया कि मजिस्ट्रेट को किसी भी मामले, क्रिमिनल मामले की इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग की पावर है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा कहा गया कि अगर कंप्लेनेंट को ऐसा लगता है, वादी पक्ष को ऐसा लगता है कि इस मामले में सही, प्रॉपर और फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट हर वह सुटेबल ऑर्डर कर सकता है जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर करे। यहां पर 156(3) सीआरपीसी की जो धारा थी जिसके तहत मजिस्ट्रेट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करता है, उस पर डिस्कस किया जा रहा था। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा कहा जाता है कि 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी में जो इन्वेस्टिगेशन का पावर है, उसी में यह पावर भी है मजिस्ट्रेट को कि वह विवेचना की मॉनिटरिंग कर सकता है, मॉनिटरिंग का आदेश कर सकता है। तो इस पे करना क्या चाहिए, मॉनिटरिंग कैसे करेगा मजिस्ट्रेट? विवेचना होती है, अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको लगता है विवेचना सही नहीं हो रही, तो सबसे पहले तो आप पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट में एप्लीकेशन डालें और प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगाएं। इसके बाद आप मॉनिटरिंग की एप्लीकेशन दें, केस डायरी को समय समय पर सम्मान कराएं। विटनेसेस के अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जा रहे हैं तो कोर्ट के माध्यम से विटनेसेस के स्टेटमेंट को आप ऑन ओथ यानी एफिडेविट में आप आईओ को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि इस बेसिस पर केस डायरी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो इस तरीके से विवेचना के दौरान अगर आपको लगता है कि सही विवेचना नहीं हो रही है तो आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। जाने से पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर सेट कर दें। मेरे द्वारा जो कानून के महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।